नीचे जा रहा है। तो भूजल स्तर लगातार जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, गंगा का पानी रिचार्जिंग के लिए भी जा रहा है। तो ये 4 कारणों की वजह से गंगा में पानी लगातार कम हो रहा है। अब आप वाराणसी की बात ले लीजिए, तो वाराणसी में जो स्थिति जून में हुआ करती थी वो अप्रैल में शुरू हो गई। और मैंने कहा था कि जब पानी कम होगा तो जब फ्लो कम होता है सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है, और सिल्टेशन रेट जब भी बढ़ता है तो क्या होता है कि वहां पर आप देखेंगे कि बालू का डिपोजिशन बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जगह जगह पर बालू के टीले आपको देखने को मिल रहे हैं। गंगा की डेप्थ यदि मैं भी नापूं तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में डॉल्फिन को रिकॉग्निशन भारत सरकार ने दिया है। अभी हो रहा है कि बनारस में एक भी डॉल्फिन आपको नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि हर जगह कम से कम 18 फीट पानी जो होना चाहिए उस पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। यदि वो पानी होता, इतना ही नहीं, अभी जल निगम जहां से बेसलाइन सप्लाई पानी की बनारस में जो होती है वो गंगा से होती है, और गंगा का पानी इतना नीचे चला गया है कि सिकुड़ गई है गंगा जो है, कि वहां पानी नहीं मिल रहा है इनको सप्लाई करने के लिए। तो जब पानी नहीं मिल रहा है तो बनारस में भी पानी के लिए हाहाकार हो रहा है। और यदि जल्दी ही बैराजों से पानी नहीं छोड़ा गया तो आगे आने वाली स्थिति में पानी पीने के लिए लोग तरसने लगेंगे। और इसलिए हमारा ये कहना है कि गंगा में लगातार पानी कम होता जा रहा है। इसलिए आज की जो प्रायोरिटी हमारी है प्रदूषण नियंत्रण, ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारी दृष्टि से प्राइमरी जो समस्या हो गई है वो है गंगा में पानी लगातार कम हो रहा है। इसे हाउ टू एनहेंस द फ्लो इन गंगा वाटर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि सरकार ने इतने काम किए, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया, लेकिन घटते हुए गंगा जल के लगातार स्तर ने सरकार के किए गए कामों पर एक तरह से पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि जहां भी कोई जांच कर रहा है तो पानी कम है, डाइल्यूशन क्षमता है नहीं, तो थोड़ा भी उसमें सीवेज आ रहा है तो उसकी वजह से हाई लेवल आपको बीओडी का मिल रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम मिल रही है, बायोडाइवर्सिटी गड़बड़ मिल रही है। ऐसी स्थिति में नितांत आवश्यकता है कि हम पानी को बढ़ाने की बात करें। अब इसका सजेशन ये है, क्योंकि समस्याएं तो हो गई, समस्याओं के साथ अब इसका सजेशन क्या है। जब मैंने उत्तराखंड विजिट किया था तो वहां पर हाई विंड वेलोसिटी है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस, इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि वहां पर जो है बिजली पैदा करने के लिए विंड पावर एनर्जी सोर्सेज को यूज किया जाना चाहिए, पवन चक्की लगाया जाना चाहिए, जिससे भी हम बिजली। आने वाले समय में बनारस को जल संकट से जूझना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चिंता जताई है। वजह साफ है कि गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार कम हो रहा है। जो नियमित तौर पर यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति है। बाबा राम राम, कैसी स्थिति है यहाँ की, क्या कहेंगे? नियमित तौर पर आप आते हैं, स्थिति क्या है? अरे बहुत, एक हफ्ते से समझ लीजिए पानी घट रहा है। एक हफ्ते से आप नियमित तौर पर यहाँ पर आते हैं? हाँ, 3 सीढ़ी घट चुका है एक हफ्ते में। तो पहले क्या स्थिति थी? अगर पहले क्या? पहले बजेगा पानी वहाँ तक था। अच्छा, पहले वहाँ तक था। हाँ। अभी स्थिति कुछ और अभी घट रहा, बराबर घट रहा, आज भी घट गया। देखिए कल आए थे तो इस पे पानी था, कल यहाँ पे पानी था, जिस पे आप बैठे थे उस पे पानी था। अभी देखिए ये हुआ, अभी कल हो सकता है यहाँ पे आ जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर शाम के समय भी स्नान करने के लिए आते हैं? पहले यही टाइम पे हम लोग बराबर आते हैं। गर्मी के चलते हम यहाँ पे डेली प्रतिदिन स्नान करने आते हैं। तो जो हर बार की तादाद, हालांकि हम यहाँ पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, हम लोग हैं एमपी से, तो यहाँ पे संपूर्ण विश्वविद्यालय में हमारा स्टडी चलती है। तो गर्मी के चलते हम यहाँ डेली स्नान करने आते हैं। तो ये देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जल स्तर कमते जा रहा है। हर बार की तरह जो जून के लास्ट में जो स्तर जल का रहता था वो नहीं है, अब वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। ये संकट का विषय है, क्योंकि पानी पीने के लिए भी अगर बात करें तो यहाँ से सप्लाई की जाता है। तो बिल्कुल संकट है गंगा जी से, क्योंकि जल ही जीवन है। आ रहा है हमारे वहाँ 15 मिनट सिर्फ पानी दे रहा है। यहाँ पे औरंगाबाद में 15 मिनट पानी आ रहा है। काशी क्षेत्र में पानी की भी पीने
ये वाली भी बहुत समस्या हो रही है। जो पानी 1 घंटे 2 घंटे देते थे वो पानी 1 घंटे या आधा घंटे चलता है और गंदा भी आता है पानी, साफ नहीं मिलता है पानी हमारे वहाँ। अच्छा, तो अब इससे कैसे समाधान होगा, क्या कुछ निदान मिलेगा, क्या सोच रहे हैं अब उम्मीदें किससे है? उम्मीदें अब सरकार से है कि कुछ न कुछ तो करें हमारे प्रति, नहीं तो काशी की जनता का क्या होगा, वाराणसी की जो यहाँ पे रहते हैं उनका क्या होगा। इसी वजह से जल्दी इस समस्या का निदान करें और हमको सोल्यूशन दें। अच्छा, जून के तीसरे और चौथे सप्ताह की बात कर लें तो बारिश भी होती थी, लेकिन अभी पूरी उम्मीदें बारिश से भी है। बिल्कुल पूरी उम्मीदें बारिश से हैं और जैसे बारिश होगी तो बारिश के चलते जल स्तर बढ़ता है, पर बारिश का भी कोई नहीं आशा दिख रही है और बहुत कम दिख रही, क्योंकि हर बार की तरह जो जैसे जून में लास्ट हफ्ते तक बारिश होने लगती थी, इस बार बारिश का भी प्रभाव कम दिख रहा है। अच्छा, कहीं कहीं जो रेत हैं, बालू के टीले हैं, वो भी दिखाई दिए हैं। ये भी एक गंभीर विषय है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो स्थिति मई में इस बार अप्रैल मई में हुई है वो जून में हुआ करती थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अप्रैल मई में जो स्थिति यहाँ की गंगा जी की रहती रही है वो अभी देखने को मिल रही है यहाँ जून में। ये स्थिति अगर ये चलता रहा तो आने वाले समय में थोड़ा सा संकट का कारण बन सकता है, पर कुछ नहीं, बाबा के ऊपर छोड़ रखा है हमने, उन्हीं के ऊपर है कि जब वो बारिश करेंगे तो बाकी हमारे बाबा बैठे हुए हैं यहाँ काशी में, तो उनके चलते हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखना होगा कि इस संकट से काशी वालों को कब तक निजात मिलता है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट की बात कर लें तो निश्चित ही ये घटता जलस्तर काशी वालों के लिए एक चिंता का विषय है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। नाविक भाई, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा कैलाश नाथ साहनी नाम है। कैलाश जी, कैसे देख रहे हैं, स्थिति क्या है इस बार? जलस्तर कम है कि सामान्य है, क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा कम है। अभी हमारा लमसम 50 के प्लस है, लेकिन अभी तक ने मैं इतना पानी घटते हुए नहीं देखा। अपने जीवन काल में ऐसा नहीं देखा है? इतना ज़्यादा नहीं घटा था। अच्छा, पिछले वर्ष अगर बात करें तो जून के तीसरे चौथे सप्ताह में क्या स्थिति रहती थी? क्या जलस्तर सामान्य था? कम से कम 4 फुट पानी ऊपर रहते थे। इससे 4 फुट पानी ऊपर रहता था। अच्छा, आप लोग भी पर्यटकों को सैर कराते हैं, क्या लगता है अगर ये स्थिति ऐसी रही, क्योंकि कई जगह बालू के रेत भी दिखाई दे रहे हैं? ऐसी स्थिति रहती रही तो पता लगा 2-4 साल के अंदर में गंगा जी एकदम सिमट जाएंगे, नाव वो चलना बंद हो जाएगा सारे, और लोग बोरिंग का पानी पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पानी सप्लाई को लेकर भी चिंता जताई है? ये एकदम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चिंताजनक की बातें हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? बारिश से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि प्रमुख स्रोत तो वही है। बिल्कुल, बारिश होगा तभी प्रकृति का ही ना, जब बारिश होगा तभी पानी बढ़ेगा। तो ऐसे में जो बनारस की उम्मीदें हैं वो बारिश पर टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात कि जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार कम हो रहा है। ठीक, हम आपको अपने पीछे भी ये भी दिखाएंगे कि देखिए कुछ जगहों पर बालू के रेत भी उभर आए हैं, जिसकी वजह से चिंता जताई जा रही है कि जलस्तर लगातार कम हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समयों में इस संकट से कैसे राहत मिलती है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।